अगर वीडियो का शीर्षक देखकर आपके मुंह में पानी आ गया है तो मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि पूरे वीडियो में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खान पान की कुछ ऐसी चीज़ों की, ऐसे व्यंजनों की जिन्हें हम खूब स्वाद लेकर खाते हैं, लेकिन जिनके नाम कैसे बने और नामों के शाब्दिक अर्थ क्या हैं यह नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं दही बड़े को। देखिए, संस्कृत में एक शब्द होता है वट, जिसका अर्थ होता है घेरना, गोल बनाना या फिर टुकड़े करना, किसी चीज़ को बांटना। और यह शब्द आपके लिए नया नहीं है। ज़रा वट वृक्ष को याद कीजिए। बड़ के पेड़ को हम वट वृक्ष बोलते हैं। उसे वट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी शाखाएं उसके तने के आसपास पूरी तरह से फैली रहती हैं, तने को घेरे रहती हैं, इसलिए वह वट वृक्ष है। तो इसी वट से अन्य शब्द बनता है वटकह। अब इसी वटकह का समय के साथ रूप बदला और यह बन गया वटक या बड़। हिंदी में यह बन गया बड़ा और दक्षिण भारत की भाषाओं में बन गया वड़ा। हिंदी में व का ब तो बहुत बार हो जाता है, जैसे वर्षा का बरखा हुआ। बहरहाल इसीलिए वट वृक्ष को बड़ का पेड़ कहते हैं। अब इस बड़ के पेड़ के फलों के बारे में सोचिए। बड़ के पेड़ पर छोटे छोटे फल लगते हैं। इन फलों को बड़ी कहा जाता है, बड़ से संबंधित होने के कारण बड़ी। इन्हीं फलों के आकार का जब दाल आदि को पीसकर एक खास व्यंजन बनाया जाने लगा तो इन फलों के आकार से साम्य के कारण उसे कहा जाने लगा बड़ी, जिसे आप मंगौड़ी नाम से भी जानते हैं। जब इसी बड़ी का आकार थोड़ा और बड़ा हुआ और अलग तरह के व्यंजन बनने लगे तो उनका नाम पड़ गया वड़ा या बड़ा, जैसे सांभर वड़ा, मेदू वड़ा, दही वड़ा इत्यादि। अच्छा, आपको यह भी बता दूं कि संस्कृत के वटिका से ही टिक्की, टिकिया, बाटी ये शब्द भी बनते हैं। अब जरा सोचिए, ये सब भी गोल होते हैं कि नहीं। खाने पीने के अलावा अन्य पिंडाकार चीज़ों में भी, अन्य गोल या लगभग गोल चीज़ों में भी हम इस वट धातु को देख सकते हैं, जैसे साबुन की बट्टी या सिलबट्टा। अब जब दही बड़े की बात हुई है तो रायता भला पीछे कैसे रह सकता है। आप स्वाद के दीवाने हो या सेहत के, रायता तो आपकी थाली में जगह बना ही लेगा। संस्कृत के दधी को हमने दही बना डाला और फिर उसमें कच्ची या उबली सब्जियां और मसाले डालकर थोड़ा छौंक लगाकर बना डाला रायता। रायते में जो मुख्य तत्व रहता है जो उसे दही से अलग बनाता है वह है राई। संस्कृत में एक शब्द होता है राजी, जिसका अर्थ होता है पंक्ति, कतार या रेखा। इस राजी से बनता है राजिका। राजिका का अर्थ होता है राई। राई को राई इसलिए कहते हैं या संस्कृत में राजिका इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे बोया जाता है तो कतारबद्ध तरीके से बोया जाता है, इसलिए यह राजिका है और हिंदी में है राई। तो अब जब हम दही का रायता बनाते हैं तो उसमें सब्जियां और मसाले डालने के साथ राई का बघार लगाया जाता है। राई का बघार लगाने से ही उसमें एक खास चटपटापन आ जाता है, एक खास तरह की तीक्ष्णता आती है जो रायते की जान होती है। और दही को रायता यही तीखा चटपटा स्वाद बनाता है, इसलिए उसका नाम हो गया रायता। रायते को संस्कृत में कहते हैं राज्यक्तम। अधिकतर आपने रायता फैलना या रायता फैलाना ही सुना था, लेकिन इस वीडियो में हमने रायते को नहीं तो कम से कम रायता शब्द को समेटने की कोशिश की है। आपको कैसी लगी ये कोशिश कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। इससे पहले हम अपने आज के अंतिम शब्द की तरफ बढ़े, मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका अर्थ यही है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या इस चैनल की सामग्री अच्छी लगती है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, वीडियोस पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लें। इसमें आपको अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन मेरी बड़ी मदद होगी। सबसे बड़ी मदद तो यही होगी कि मुझे इस तरह के वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। ऐसा करने के लिए आपको अग्रिम धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। अब अगर आपकी आंखों के सामने अपना मनपसंद रायता आ गया है तो उसके साथ उसका जोड़ीदार पुलाव भी ज़रूर दिख रहा होगा। तो चलिए इसी वीडियो में रायते के साथ साथ पुलाव शब्द को भी समेट लेते हैं। पुलाव शब्द का प्रयोग हिंदी और फारसी दोनों में किया जाता है, लेकिन इसका मूल हमें मिलता है संस्कृत में। संस्कृत में एक पुल धातु है जिसका अर्थ होता है रोमांच होना। इसी से देखिए शब्द बनते हैं पुलकित होना, पुलक जाना, पुलकना इत्यादि। लेकिन पुलक का अर्थ क्या है? पुलक का अर्थ होता है मन में खुशी, हर्ष इत्यादि का अतिरेक होना।
मन में अत्यंत प्रसन्नता होना, हमारा रोम रोम खिल जाना या रोमांचित होना। अब जब हम रोमांचित होते हैं तो क्या होता है, इस स्थिति में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात हमारे त्वचा के रोए खड़े हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि हमारे त्वचा का एक एक बाल लगभग अलग अलग दिखाई देने लगता है। इस स्थिति को संस्कृत में कहते हैं पुलकः, और इसी से हिंदी में बना पुलकना या पुलक जाना। अब इसी को पुलाव से जोड़कर देखिए। संस्कृत में पुलाव को पुलाकः या पुलाकम ही कहते हैं, क्योंकि जब हम पुलाव बनाते हैं तो चावल का एक एक दाना अलग अलग दिखाई देता है। जैसे त्वचा के रोए पुलकने में अलग अलग दिखाई देते हैं, उसी तरह से पुलाव में चावल के दाने अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे पुलकने में हमारा चेहरा खिल जाता है, वैसे ही ये चावल भी तो बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो बस चूंकि पुलाव में खिचड़ी की तरह चावल घुले नहीं होते हैं और बहुत खिले खिले अलग ही दिखाई देते हैं, इसलिए उसको पुलक शब्द से जोड़ा गया और शब्द बन गया संस्कृत में पुलाकः और हिंदी में पुलाव।